हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 8 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस। हर एक क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं। मतलब जो खादी प्राकृतिक पेंट है उसका ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है। तो नितिन गडकरी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नितिन गडकरी, आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नितिन गडकरी जी और यही हाल ही में खादी प्राकृतिक पेंट है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अगर बात करें नितिन गडकरी जी की, तो नितिन गडकरी हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई के मंत्री हैं नितिन गडकरी ने, और खादी प्राकृतिक के अब ये ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुके हैं। इस ब्रांड के नाम के तहत है गाय के गोबर से बने भारत के पहले एकमात्र पेंट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। मतलब ये जो पेंट है वो गाय के गोबर से बना हुआ है। ये भारत का ऐसा पहला पेंट है जिसका वर्चुअली है उद्घाटन किया गया है। वो किया है किसने? नितिन गडकरी ने। तो ये देश भर में इसे बढ़ावा देने के लिए खुद को पेंट का ब्रांड एम्बेसडर है घोषित किया है। मतलब देश भर के जो युवा उद्यमी हैं, मतलब युवा कारीगर हैं, युवा काम करने वाले हैं, युवा उद्यमियों को गाय के गोबर से पेंट के निर्माण के लिए है वो नितिन गडकरी ने खुद को ही इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो घोषित कर लिया है। मतलब उनको बढ़ावा दिया जा सके इसको करने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 2021 में कौन सा महीने में जीएसटी संग्रह है वो 1 लाख करोड़ के नीचे रहा है। मतलब 2021 में कौन से महीने में जो जीएसटी संग्रह हुआ था वो 1 लाख करोड़ के नीचे गया। तो आपके ऑप्शन है फरवरी, बी अप्रैल, सी मई या फिर डी जून। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जून। तो 2021 जून 2021 है उसमें जीएसटी संग्रह वो 1 लाख करोड़ के नीचे रहा है। लगातार 8 महीनों तक, मतलब लगातार 8 महीनों तक जून से पहले 1 लाख करोड़ के ऊपर निशान के ऊपर रहने के बाद है, मतलब 1 लाख करोड़ के ऊपर ही संग्रह होता था जून से पहले लगातार 8 महीने से, और अब ये जून में जीएसटी संग्रह है वो नीचे गिर गया है। केंद्र ने जून के महीने के लिए 92,839 करोड़ रुपए का जीएसटी लगाया है, जिसमें सीजीएसटी टैग है। टोटल तो है 92,839 करोड़ रुपए, पर इसका जो इसमें सीजीएसटी है वो 16,442 करोड़ रुपए का है। एसजीएसटी 20,397 करोड़ रुपए का है। वहीं आईजीएसटी है वो 49,098 करोड़ रुपए का है, और वहीं जो उपकरण जीएसटी है वो 6,09,39 करोड़ रुपए का है। अगर बात करें इससे पहले की जीएसटी कितना आया है 2021 में, तो जून के महीने में 1,19,847 करोड़ रुपए, वहीं फरवरी में 1,13,147 करोड़ रुपए, मार्च की बात करें तो ये 1,24 लाख करोड़ रुपए, वहीं अप्रैल में की बात करें तो ये 1,41 लाख करोड़ रुपए। वहीं मई की अगर बात करें, मई 2021 की, तो 1,02,709 करोड़ रुपए। कितना? 1,02,709 करोड़ रुपए है इसका जीएसटी आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता है उसका निधन हो गया। मतलब कौन बॉलीवुड अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये निधन हुआ है दिलीप कुमार जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। बॉलीवुड अभिनेता थे दिलीप कुमार, आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं दिलीप कुमार, ये थे दिलीप कुमार, और इनका हाल ही में है निधन हो गया है। तो यह अगर बात करें मशहूर बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका जो रियल नेम था वो यूसुफ खान था। मतलब जो इनका रियल नेम था वो यूसुफ खान था, पर इन्हें पेशेवर रूप से, मगर बॉलीवुड में इन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता था। उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था। मतलब एक तो इनका बॉलीवुड में नाम था दिलीप कुमार और दूसरा था ट्रेजेडी किंग के रूप में भी इन्हें जाना जाता था। उन्होंने आखिरी बार 1998 की फिल्म थी इनकी किला, उनमें देखा गया था। मैंने इनकी लास्ट फिल्म थी 1998 में आई थी, वो थी किला, और उन्हें इस फिल्म में आखिरी बार है वो देखा गया था। तो वह 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। मतलब इससे पहले है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार है वो किसी ने नहीं जीता था, और यह पुरस्कार उन्होंने लगातार है वो 8
8 बार है जीता है, मतलब टोटल इन्होंने फिल्म फेयर पुरस्कार श्रेष्ठ अभिनेता का 8 बार जीता है। और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, कितनी 98 वर्ष की उम्र में। अगर बात करें इन्हें 1994 में, कब 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2015 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हो गया है, वे कौन थे? आप इमेज में देख सकते हैं, ये है रिचर्ड डोनर और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो ये थे निर्देशक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये एक निर्देशक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगर बात करें रिचर्ड डोनर की, तो ये मूल रूप से इनकी सुपरमैन फिल्म, लेथन वेपन फिल्म श्रृंखला और द गोइनीज के निर्देशक के लिए इन्हें मशहूर फिल्म निर्माताओं के रूप में जाना जाता था और इनका हाल ही में निधन हो गया। मतलब जो इनकी फेमस फिल्म थी सुपरमैन, लेथल वेपन और द गोइनीज, इसके लिए इन्हें जाना जाता था। और इनकी सुपर हीरो फिल्म हॉरर फ्लिक द बॉडी कॉप ऑफ रोम्स के इतिहास में सबसे लोकप्रिय शैली में सबसे आगे थे और हाल ही में इनका निधन हो गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए है क्या लॉन्च किया है? मतलब जो पेटीएम है उसने हाल ही में लघु टिकट तत्काल ऋण है उसको प्रदान करने के लिए है वो क्या लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है प्रीपेड, बी पोस्टपेड, सी मिनी लोन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोस्टपेड मिनी। इसका फुल फॉर्म है, सॉरी गाइस यहाँ थोड़ा लिखना भूल गया, तो इसका जो पूरा होगा ऑप्शन वो होगा पोस्टपेड मिनी। तो हाल ही में पेटीएम ने लघु टिकट तत्काल ऋण प्रदान करने के लिए पोस्टपेड मिनी है इसको लॉन्च किया है। अब ये है क्या? तो पेटीएम ने पोस्टपेड मिनी स्मॉल टिकट लोन है, मतलब ये टिकट के लिए स्मॉल लोन है जो कि उपयोगकर्ताओं के लिए आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक ऋण प्राप्त करने की सुविधा दी गई है। तो ये किसके द्वारा दिया जाएगा? आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा है ये दिया जाएगा लोन। अब ये इसमें कितने 250 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक इस लोन में दिए जाएंगे। तो यह उत्पाद अपनी अभी खरीदे बाद में भुगतान करी सेवा है इसका विस्तार करने के लिए किया गया। अगर बात करें पेटीएम पोस्टपेड की, तो ये 0% ब्याज पर ऋण देगा और चुकाने के लिए 30 दिनों का 30 दिनों तक की अवधि है वो पेश करता है। मतलब 30 दिनों के अंदर आप ये ऋण है वो चुका सकते हैं। अगर बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम का जो मुख्यालय है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। वहीं इसके संस्थापक एंड CEO है विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम का जो स्थापना है वो 2009 में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर वर्ल्ड अवार्ड है वो किसने जीता है? मतलब जो एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड है उसका जो एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसने जीता है? तो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा कोरियन एयर, बी एयर इंडिया, सी इंडिगो या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरियन एयर। तो हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो कोरियन एयर है उसने जीत लिया है। अब कोरियन एयर को विमान उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक, मतलब जो ये ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का सबसे फेमस अवार्ड है, इसका एयरलाइंस ऑफ द ईयर का जो विजेता है ये घोषित कर दिया गया है कोरियन एयरलाइंस को। इस वर्ष का पुरस्कार है कोरियन एयर के लिए और भी अधिक सार्थक है क्योंकि वैश्विक उद्योग कोविड-19 के कारण हुए अभूतपूर्व संकट से पीड़ित है, उसकी वजह से इसको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ है वो समझौता किया है? जो पर्यटन उद्योग है हमारा उसको मजबूत करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है यात्रा के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यात्रा के साथ है वो पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को मजबूत करने के लिए समझौता किया है। तो पर्यटन और अतिथि उद्योग, मतलब जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उसको उद्योग को मजबूत करने के लिए, सक्षम करने के लिए है पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU है हस्ताक्षर पर, वो MOU है इस पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम है पर्यटन मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद, जैसे शॉर्ट में QCI के बीच कहा जाता है, और इसके बीच है एक व्यवस्था के तहत है ये आयोजित किया गया है। यह पर्यटन मंत्रालय यात्रा टाई अप के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा,
भारत सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए हाल ही में क्या लॉन्च किया है? जो भारत सरकार है हमारी, उसने भारतीय किसानों के लिए भारतीय एक्वा किसान हैं उनके लिए हाल ही में कुछ लॉन्च किया है, तो वो क्या है? तो आपके ऑप्शन ए बीमा योजना, बी पशुपालन योजना, सी उपरोक्त दोनों, या फिर डी मत्स्य सेतु। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मत्स्य सेतु ऐप है। इसका मत्स्य सेतु ऐप है वो भारत सरकार के द्वारा भारतीय एक्वा किसान है उनके लिए है, ये लॉन्च किया गया है। तो अब ये होगा कैसे? मतलब इसमें केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं हमारे गिरिराज सिंह, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स है मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु जिसका नाम है, इसे लॉन्च किया है। ऐप को ICAR यानी कि फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए भुवनेश्वर द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है, जिसे शॉर्ट में NFDB के नाम से जाना जाता है, हैदराबाद के वित्तीय पोषण समर्थन के साथ है इसे विकसित किया गया और ये है हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन से मंत्रालय का गठन किया है? तो जो सहकारिता आंदोलन है इसको बढ़ावा देने के लिए जो सरकार है उसने एक मंत्रालय का गठन किया है, तो वह मंत्रालय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहयोग मंत्रालय। तो सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सहयोग मंत्रालय है इसका गठन किया है। सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, इसमें दो है, सहकारिता आंदोलन और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए इस सहकारिता मंत्रालय है इसका उद्घाटन किया है। भारत के पहले सहकारिता मंत्री को भी इसमें शपथ है वो दिलाई जाएगी। नए जो सहकारिता मंत्रालय है सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए ही ये काम करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने के बाद है इसमें इसको जो पहले भारत के सहकारिता मंत्री होंगे उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। अगर बात करें नए मंत्री जो नए मंत्री हैं वो राष्ट्रपति भवन के दरबार में हॉल में पद की है वो अपनी शपथ लेंगे और ये सहकारिता है वो मंत्रालय के सहकार समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए है काम करेगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 7 जुलाई को विश्व में कौन सा दिवस है वो मनाया गया है? मतलब जो 7 जुलाई है उसको विश्व में हाल ही में एक दिवस मनाया गया है, तो वह कौन मनाया गया है? तो विश्व भर में 7 जुलाई को वो मनाया गया है विश्व चॉकलेट डे, यानी कि वर्ल्ड चॉकलेट डे है वो 7 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 7 जुलाई को विश्व भर में विश्व चॉकलेट दिवस है वो मनाया जाता है। यह दिवस है वो पहली बार 2009 में बनाया गया था। मतलब इसकी जो शुरुआत है विश्व चॉकलेट डे की, इसको जो मनाने की शुरुआत है वो 2009 में हुई थी। इस दिन लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चॉकलेट देते हैं, गिफ्ट देते हैं और इसे विश्व चॉकलेट दिवस को ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो घना और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूसरे देशों में इस तिथि को चॉकलेट दिवस नहीं मनाया जाता है क्योंकि उनकी अपनी तिथियां हैं वो स्पेशल ट्रीट्स के लिए है समर्पित हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से किस शहर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बनाया जाएगा? मतलब हाल ही में एक विश्व का सबसे तीसरा बड़ा विश्व में सबसे जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो बनाया जा रहा है, तो वह किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका जयपुर में, यानी कि जो पिंक सिटी है हमारी जयपुर, उसमें ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में बनाया जाएगा। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं राजस्थान क्रिकेट संघ के जो अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत ने हाल ही में जयपुर में विश्व के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने की एक घोषणा कर दी है। यह भारत का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। मतलब कि जो भारत में पहले से ही एक विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत की तरफ से ये दूसरा और विश्व का सबसे तीसरा बड़ा स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम का निर्माण है वो लगभग 100 एकड़ ज़मीन पर होगा। कितना? 100 एकड़ ज़मीन पर होगा। ये 2.5 से 3 सालों में लगभग 650 करोड़, कितना? 650 करोड़ रुपए के निवेश के साथ है इसको बनाने का कार्य है वो पूरा किया जाएगा 2.5 से 3 साल के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस राज्य में बोन डेथ के नाम की बीमारी का जो पहला मामला है वो सामने आया है? अगर बात करें भारत के एक राज्य में बोन डेथ कोविड के बाद और ब्लैक फंगस के बाद है वो बोन डेथ का जो बीमारी है इसका मामला भी पहला मामला है वो भारत में सामने आया है। तो ये कौन से शहर
शहर में आया? तो ये आया है महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र में बोन डेथ का पहला मामला है वो सामने आया भारत में। महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में बोन डेथ के नाम की जो बीमारी का पहला मामला सामने आया है। मुंबई में एवेस्कुलर नोक्रोसिस के कम से कम 3 मामले पाए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक है ब्लैक फंगस और एवेस्कुलर नोक्रोसिस के मामलों में प्रमुख वजह है वो एस्टेरॉयड को बताया जा रहा है। जैसे कि ब्लैक फंगस में बताया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो लोग ज़्यादा एस्टेरॉयड लेते हैं उनको ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही एस्टेरॉयड की इसको जो बोन डेथ है उसका में भी एस्टेरॉयड को ही प्रमुख वजह है वो बताया जा रहा है। अगर बात करें मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में 40 साल से कम उम्र के जो ये 3 मामले हैं वो पाए गए थे और इनका मुंबई के जो हिंदुजा हॉस्पिटल है उसमें इनका इलाज चल रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ ने अपने पद से है वो रिटायर हो गए हैं? जो हाल ही में जो सीईओ हैं अपने पद से रिटायर हुए हैं वो कौन सी कंपनी के होते हैं? ये हुए हैं आपके अमेजोन कंपनी के। आप इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर। अमेजोन के जो सीईओ थे उन्होंने अपने पद से है रिटायरमेंट ले ली है। तो अमेजोन कंपनी की स्थापना करने वाले जेफ बेजोस ने हाल ही में अपने सीईओ पद से रिटायर हो गए हैं। अब उनकी जगह है वो एंडी जेसी को सीईओ पद पर नियुक्त किया जाएगा। एंडी जेसी, आप नाम याद रखिए, एंडी जेसी हैं अब अमेजोन कंपनी के नए सीईओ होंगे। बेजोस कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन बने रहेंगे। जेफ बेजोस ने मई 2021 में रिटायर होने की है वो घोषणा कर दी है। मई 2021 में रिटायर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शुद्ध ग्रह 162173 रयुगुल का नाम का पहला नमूना है वो प्राप्त कर लिया है? यानी कि जो अंतरिक्ष एजेंसी है, हाल ही में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने जो शुद्ध ग्रह 162173 रयुगु है उसका पहला नमूना है वो प्राप्त कर लिया है? ये किया है नासा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो नासा ने 162173 का जो रयुगु है इसका जो पहला नमूना है वो प्राप्त कर लिया है। ये नासा की बात करें तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसने हाल ही में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशंस एजेंसी के हायाबुसा के 2 अंतरिक्ष यान द्वारा है इसको दिसंबर 2020 में पृथ्वी पर शुद्ध ग्रह 162173 रयुगु के लाए के नमूने को प्राप्त है इसे कर लिया। इसमें अंतिम रूप में 1999 JU3 के रूप में नामित किया गया है। इसे किसके नाम किया गया है? तो 1999 JU3 के रूप में है इसे नामित किया गया है और ये नासा द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को हाल ही में किस राज्य का नया गवर्नर है वो नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसमें मंत्रिमंडल में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं विस्तार हो रहा है। उसी के साथ जो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नए राज्यपालों की 8 नए राज्यपालों की नियुक्ति की थी, उसमें जो केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी शामिल थे और उनको जो अब है वो किस राज्य का नया गवर्नर है वो नियुक्त कर दिया गया है? तो ये किया गया है आपका कर्नाटक का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं थावरचंद गहलोत, अब ये ही कर्नाटक राज्य के नए हैं गवर्नर बन चुके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में एक साथ 8 राज्यपालों की नियुक्ति की जिसमें केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी शामिल थे और इनको कर्नाटक का है वो गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो केंद्र सरकार ने ज्योतिराव सिंधिया को जगह देने के लिए थावरचंद गहलोत को कैबिनेट से हटाया गया है, क्योंकि इनकी जो थावरचंद गहलोत की जो एज है वो 73 साल हो गई है और 2014 में ये से लगातार प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में बने हुए हैं और जो कैबिनेट की जो उम्र है वो है 75 वर्ष। 75 वर्ष के जो आयु है उसके बाद है कैबिनेट में नहीं रह सकते हैं, तो इसीलिए इनको थावरचंद गहलोत को है इस पद से हटाया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेली सुबह करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।